हूँ मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि के साथ अगर शनि देव का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे लोग अपनी हार्डवर्क, डेडिकेशन और मेहनत से एक दिन अपना खुद का घर भी बना लेते हैं। तो कैसे होता है, आइए प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। और आपको थोड़ा-सा आई होप कुंडली के बारे में नॉलेज है, जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हैं और आपको बेसिक नॉलेज कुंडली के बारे में है, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स भी समझाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मकर राशि वाले लोग होते हैं, उनके बेसिक ट्रेड्स क्या हैं? तो उनका जो बेसिक नेचर रहेगा वो होगा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का। ऐसे लोग लिमिटेशंस में रहना पसंद करते हैं, एक दायरे में रहकर अपने काम को ख़त्म करते हैं और अपनी मेहनत से लिमिटेशंस में रहने के बावजूद बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स अपनी लाइफ में हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टाइम बाद अपना घर भी बना लेते हैं। इसमें एक 77 का बहुत इम्पोर्टेंट रूल है जो मैं आपको बताता हूँ, जो अपने कोर्सेज़ में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। 77 का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए अपना चार्ट देखना होगा। आप अपना डी1 चार्ट लें, कुंडली बना लें, नहीं तो किसी भी ऐप से डी1 चार्ट, लग्न चार्ट जिसे कहते हैं। तो उसमें आपको क्या देखना है कि आपका जो 7th हाउस है, 7th हाउस किस चीज़ का होता है? पहले आप लोग खुद बताओ, मुझे कमेंट करो आप कि हमें पता है। 7th हाउस मैंने आपको बताया है, पार्टनरशिप्स का होता है, आपके स्पाउस का होता है, लव लाइफ का भी होता है, मैरिज का होता है, ठीक है ना? तो अगर 7th हाउस के अंदर आपका 10 नंबर लिखा है, तो कौन सी राशि हुई बताओ? 7th हाउस के अंदर 10 का मतलब हो गया मकर राशि। मकर राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शनिदेव। तो अगर मकर राशि वहाँ बैठी है, 10th नंबर लिखा है और साथ में शनिदेव भी वहाँ पे बैठ जाएँ, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वहाँ पर बन जाता है। क्योंकि टेक्निकली अगर देखें तो शनि देव जो 7 नंबर भाव होता है, 7th हाउस होता है, वहाँ उन्हें दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है, तो वो दिशा बली भी हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपना हार्ड वर्क और मेहनत किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। चाहे आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आएँगी कि लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, बोलेंगे कि आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते। कहीं न कहीं से जो आपके अपने लोग होंगे वो भी आपको काम करने से रोकेंगे, ठीक है ना? बट लोगों की जो बात है, उनका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अपना जो लिमिटेशन है, जो आपका बेसिक नेचर है, उसको नहीं छोड़ना है। आपको अपने काम में फ़ोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। तो 7 साल के अंदर 77 का रूल क्या कहता है कि अगर आप ये सब काम करते हैं, तो 7 ईयर्स के अंदर, विदिन 7 ईयर्स आप अपना खुद का घर भी ले सकते हैं। लेकिन आपको चीज़ें क्या ध्यान ध्यान रखनी है कि आपको लोगों की बातों से बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोकस भी करते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी उनके बारे में नेगेटिव बोल देता है, वो परेशान हो जाते हैं और अपना जो काम कर रहे होते हैं ना, उसको भी छोड़ देते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, मतलब दिल पे बातों को ले लेते हैं। तो अपना जो ऑनगोइंग वर्क है, जो उन्होंने मेहनत की होती है, उसको भी वो बीच में छोड़ देते हैं। वही चीज़ आपको नहीं करनी है। यही चीज़ आपको अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है, नेगेटिव ट्रेड्स को अपने अंदर नहीं आने देना है। सेम बात न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी अप्लाई होती है। जो 4 नंबर वाले लोग हैं, वो सारे लिमिटेशंस में रहने वाले, प्रैक्टिकल काम करने वाले, बिल्डर्स बिल्डर्स मतलब जो अपने घर बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, उनके बारे में भी देखी गई है। तो उनका जो नेगेटिव ट्रेट है, वो भी यही होता है कि अगर उनको भी यही सजेशन दी जाती है कि अगर आपने दूसरों की बातों में आने के बाद अपने काम को अफेक्ट किया, किसी की भी बातों से आपको कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अपने मन की शक्ति को, इच्छा शक्ति को, अपनी जो इनर इंट्यूशन पावर है उसको बहुत अच्छा बना लेना है। और उसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट रेमेडीज़ में बताई जाती है। तो आपको समझ आया कि जो मैं कहना चाह रहा था कि 7th हाउस में आप ये कॉम्बिनेशन देखें। अगर आपके साथ ये कॉम्बिनेशंस हैं, शनिदेव भी वहीं हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ, मकर राशि वालों के लिए इस साल 2025 में साढ़े साती का भी असर खत्म हो गया है, क्योंकि शनि देव जो है अपनी राशि को, मकर राशि को छोड़कर अब गोचर कर रहे हैं अपनी अगली कुंभ राशि के अंदर। तो जो मकर राशि था उन पे से साढ़े साती का इफेक्ट भी खत्म हो गया है। तो मकर राशि वालों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में पहले से बहुत ज़्यादा चली आ रही थी, आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, जो मैंने चीज़ें बताई आप रिलेट करना इन चीज़ों से रिलेटेड, लोगों के कहने से आपके सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हो रहे थे,
आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है अब धीरे-धीरे वो भी दूर हो जाएँगी। साथ में अगर आपको कोई डिसीज़ परेशान कर रही थी इस पीरियड के अंदर, तो वो भी धीरे-धीरे आपको, अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात होती है आपको प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उपाय, रेमेडीज़ सारी चीज़ें जब भी काम करती हैं, जब आप उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड से वर्क करते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी ही करेंगी। 7.5 ही चली गई, इसका मतलब ये है आप पे से जो थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू आया है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसको अच्छे से उसके लिए वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सके, बिकॉज़ अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तभी आप अपने वर्क को अच्छे से कर पाएँगे। तो सारी चीज़ों को ना कॉम्बिनेशन में समझना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल समझना ज़रूरी होता है। खाली एक चार्ट देखकर उसमें ग्रह की पोज़ीशन देखी हमने और हमने आपको प्रेडिक्ट कर दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर उस पे प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल मेहनत नहीं करेंगे उस चीज़ को लेकर, उससे रिलेटेड वर्क नहीं करेंगे उन चीज़ों पर, तो वो चीज़ें आपको फलित नहीं होंगी। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ हर चीज़ में। तो मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ भी मैंने आपको बता दी, आपको मैंने 77 का रूल भी समझाया है। तो अगर आप अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन से अपने काम में लगे रहते हैं, तो आप बहुत अच्छा सक्सेस 7 ईयर्स के अंदर ही ले सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।